अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं ENT+786। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया और लाइक कर लें। चलें हम आज की वीडियो देखते हैं। विलादत बासादत मदीना इल्म का दरवाज़ा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा। शेरों के शीर, अल्लाह के शीर, मौला अली मुर्तज़ा शीर खुदा की विलादत बासादत 13 रजब अल-अमरजब को जुमा के दिन अल्लाह ताला के घर खाना काबा में हुई। आप रज़ी अल्लाह अन्हा की वालिदा हज़रत फ़ातिमा बिन्त असद काबा शरीफ में दाखिल हुए और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ फरमाएं कि उम्मी वाओ मुहाफ़िज़ मेरे दर्द को आसान फरमा दे। अचानक ही काबा की दीवार खल गई और वो गोया किसी गैर क़ुव्वत के ज़रिया अंदर गईं और दीवार बिन हो गई। आप 3 दिन तक अंदर रहीं और 3 दिन के बाद जब बाहर आएँ तो आपकी गोद में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा थे। इमाम अली रज़ी अल्लाह अन्हा की कुनियत। आप रज़ी अल्लाह अन्हा की कुनियत अब्बू तराब, अब्बू अल हसन और हसीन थी। शीर खुदा की परवरिश। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा की विलादत के बाद जब आपने आँख खोली तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश में थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा की परवरिश अल्लाह ताला के प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाई, और जिसकी परवरिश करने वाला खुद अल्लाह का रसूल हो उनकी शान कितनी निराली होगी। मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हा के वालिद माजिद। आप रज़ी अल्लाह अन्हा के वालिद माजिद का नाम हज़रत अब्बू तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा है, और हज़रत अब्बू तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा की शान इतनी बुलंद है कि अल्लाह ताला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजह के वालिद हज़रत अब्बू तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाई और हमेशा हक़ का साथ दिया। अपनी पूरी ज़िंदगी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में गुजार दी। दुश्मनों के तने से लिए मगर अपने भतीजे का साथ न छोड़ा, और उस वक्त में हक़ का साथ दिया जब हर तरफ कफर ही कफर था। मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हा की शख्सियत। अमीर अल-मोमिनीन सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा एक ऐसी नादिर रोज़गार शख्सियत हैं जो अपनी खुसूसियात और ख़साइल के एतबार से अपनी मिसाल आप हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम दामाद मुस्तफ़ा भी हैं और शीर खुदा भी। इबादत व रियाज़त में यकता हैं और फसाहत व बिलागत में बेमिसाल भी। वो इल्म की दौलत से माला माल हैं और हलम आपकी तबीयत का खासा। फ़ातिह खैबर भी हैं और शहनशाह खिताबत भी। आप हैदर करार भी हैं और साहब जुल्फ़िकार भी। सैयदा फ़ातिमा सलाम अल्लाह अलैहा के शौहर नामदार भी हैं और हसनैन करीमीन के वालिद बुजुर्गोर भी। आप में बहुत से ऐसे कमालात और खूबियाँ जुमा हैं जो आपको दीगर तमाम सहाबा किराम से मुमताज़ करती हैं, इसलिए आपको मज़हर अल-अजाइब वाल-गराइब भी कहा जाता है। अमीर अल-मोमिनीन सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हा की फ़जीलत में इतनी अहादीस मौजूद हैं कि शायद ही किसी और सहाबी की शान में वारिद हुई हूँ। शागिर्द इमाम आज़म इमाम मोहम्मद फरमाते हैं, जितनी हदीसें आपकी फ़जीलत में हैं इतनी अहादीस किसी और सहाबी की शान में वारिद नहीं हुई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई होने का दर्जा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा को हज़रत हारून की तरह अपना भाई करार दिया। बुखारी व मुस्लिम में हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरूए रिवायत में है कि ग़ज़वा तबूक के मौका पर जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को मदीना तैयबा में रहने का हुक्म इरशाद फरमाया तो हज़रत अली ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे औरतों और बच्चों पर अपना खलीफा बनाकर कर छोड़े जा रहे हैं। गोया हज़रत अली की ख्वाहिश थी कि वो मदीना मुनव्वरा में रहने के बजाय घोड़े की पीठ पर बैठ कर दाद शुजात देते और अपनी शमशीर खाराशिगाह से दुश्मनों के सर कलम करते, जिस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम इस बात पर राज़ी नहीं कि मैं तुम्हें इस तरह छोड़े जा रहा हूँ जिस तरह हज़रत मूसा हज़रत हारून को छोड़कर गए थे। फ़र्क सिर्फ यह है कि मेरे बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। तिरमिज़ी में हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरूए है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुनाफ़िक़ अली से मोहब्बत नहीं करता और मोमिन अली से बुग़्ज़ व अदावत नहीं रखता। जबकि मुश्किलात शरीफ में हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरूए एक रिवायत में है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अली को बुरा भला कहा उसने मुझे बुरा भला कहा। खम गदीर। तारीख़ अल-खलीफ़ा में हज़रत अबू तुफ़ैल रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि एक दिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने एक खुले मैदान में बहुत से लोगों को जुमा करके पूछा कि मैं तुम्हें अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम देकर पूछता हूँ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम क़दीर-ए-ख़म के मौका पर मेरे मुतालिक क्या इरशाद फरमाया था। इस मजमा में से कम व बेश 30 अफराद खड़े हुए और इन्होंने गवाही दी कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जिसका मैं मौला अली इसका मौला। या अल्लाह, जो शख्स अली से मोहब्बत रखे तो इससे मोहब्बत रख, और जो शख्स अली से अदावत रखे तो भी इससे अदावत रख। लेकिन हज़रत अली की इल्मी शान सबसे ज़्यादा थी। शहादत। हज़रत इमाम अली रज़ी अल्लाह अन्हा को 19 रमज़ान उल मुबारक में ज़रब लगी और आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने बरोज़ 12 रमज़ान उल मुबारक को शहादत नोश फरमाई।
حضرت علی رضی اللہ عنہ کے 10 خصائل۔ حضرت عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر تھا کہ 9 افراد پر مشتمل ایک وفد آیا اور حضرت ابن عباس سے الگ ہو کر کچھ باتیں کی جب وہ چلے گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ اس شخص کی غیبت کر رہے تھے جس کو 10 خصوصیات حاصل ہے، پھر اپنے وہ خصوصیات بیان فرمائیں۔ 1، فرمایا کہ قلعہ خیبر کو فتح کرنے کے لیے یہ جھنڈا دیتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ پرچم اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کو شرمندہ نہیں فرمائے گا۔ 2، ایک غزوہ سے واپسی پر سورۃ توبہ کی برات کی آیات نازل ہوئیں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ آیات تیبات دے کر روانہ فرمایا، ساتھ ہی حضرت علی کو ان کے پیچھے روانہ کیا اور ارشاد فرمایا کہ اعلان برات کے ساتھ فقط وہ شخص جائے گا جو مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ 3، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین، سیدہ فاطمہ الزہرا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر ان پر چادر پھیلائی اور یہ دعا فرمائی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ہر طرح کی ناپاکی دور فرما دے اور خوب پاک فرما دے۔ 4، حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ شخص ہیں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اسلام لائے۔ 5، حضرت علی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ شب ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اوڑھ کر آپ کے بستر پر سو گئے تھے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکارا یا رسول اللہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ تشریف لے گئے ہیں۔ یوں ساری رات بستر رسالت پر آرام فرما رہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے گئے۔ 6، غزوہ تبوک کی طرف روانگی کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو موسیٰ کے بھائی ہارون کی مانند اپنا بھائی قرار دیا۔ 7، خصوصیت یہ ہے کہ مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام حجروں کے دروازے بند کر دیے گئے لیکن حضرت علی کا دروازہ کھلا رہا۔ 8، حضرت علی واحد صحابی ہیں جن کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا میں ولی اس کا علی ولی۔ 9، حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں قرآن میں خبر دی کہ وہ درخت تلے بیعت کرنے والوں سے راضی ہو گیا۔ 10، فرمایا کہ حضرت علی اصحاب بدر میں سے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کے متعلق فرما دیا کہ تم جو چاہو کرو، میں نے تمہاری مغفرت کر دے۔ السن الکبری النسائی، حدیث نمبر 8355۔ اپنی اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔